अब समझिएगा क्वेश्चंस में जो ये लिखा है आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अगर आपको ये बेसिक तरीके से लगाओगे 12,726 जो ये आपके सामने मेथड है कि मान लीजिए कि एनएससी में इतना रुपए इन्वेस्ट किया, एक्स रुपए, पीपीएफ अकाउंट में उसने कितना इन्वेस्ट किया, इतना इन्वेस्ट किया। तो आप जब इसको पूरा सॉल्व करते रहोगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी एनएससी की आएगी, 10,000 में घटा दोगे किसकी आ जाएगी, पीपीएफ अकाउंट की आ जाएगी। बात समझना जरा मेरी बात। पर लेकिन मैं इसको लगा रहा हूं ऑप्शन से। किससे लगा रहा हूं? ऑप्शन से। समझिएगा जरा। कह रहा है कि निवेश की गई राशि किसकी पूछ रहा है, पीपीएफ में। पीपीएफ में अगर मैं मान लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा, पीपीएफ में अगर 4,000 है तो बताओ एनएससी में कितना रहा होगा, 6,000। एनएससी में कितना रहा होगा, 6,000। ये आपको मानना है, चाहे 5,000 पीपीएफ में मान लीजिए तो उसमें भी 5,000 रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हो? किसी एक को मानना पड़े। क्यों? क्योंकि भाई 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये में एक पर अगर 4,000 है, दूसरे पर 10,000 से माइनस करके निकाल लेंगे। समझ गए आप? अच्छा, तो मुझे कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं यहाँ पर इरेज किए दे रहा हूँ, इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। पर लेकिन बाई ऑप्शन लगाएंगे तो ये चीज़ थोड़ा सा आसान पड़ जाएगी। अब आप बताइए, एनएससी में 14% ब्याज मिल रहा है, ठीक है? तो बताइए 2 साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा? तो ईमानदारी से बताइए, 6,000 रुपये का, 6,000 रुपये का कितना परसेंट, 14 निकालेंगे तो 14 कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28 और 14 का बार कितना होता है, 196, 29.96%। 2 साल का ब्याज इतना आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 29.9। बात समझ में आ गई कैसे आ गया ये? अच्छा, तो सीधा आप इसका 29.96% प्लस एनएससी का निकाल लिया। अब पीपीएफ अकाउंट 4,000 का पीपीएफ अकाउंट में कितना है, 11, 11 ग्रह हम 121, तो 11 दुनाई 22 प्लस 121 कितना हो जाएगा, 23.21। देखो ये तो फिक्स है 23.121, 29.96%। ये डाटा आपको चेंज करके 4 ऑप्शन में चेक कर लेना है। जैसे एक को 4,000 माना तो दूसरा कितना आ जाएगा, एक को 5,000 मानोगे तो दूसरा कितना आ जाएगा, एक को 6,000 मानोगे दूसरा कितना आ जाएगा, 4। तो अब ये देखना है कि पीपीएफ को 6,000 मान रहे हो को पीपीएफ को 4,000 मान रहे हो, दोनों अमाउंट क्या है, अलग अलग है। या 7,000 मानोगे एक को तो दूसरा कितना आ जाएगा, 3,000। और लेकिन यहाँ पर जिसका पीपीएफ है तो पीपीएफ को ही ये मानोगे, ठीक है? अब देखिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। भाई परसेंट से 00 कल चले गए, ठीक है? 6 6 36, 9 छक्का 54 के 4 हासिल लगा में 1, 9 छक्का 54, 54 5 कितना होता है, 59, 5 6 दुनाई 12, 12 5 कितना, 0 लगा है, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव लगा, ठीक? प्लस परसेंट से 00 चले गए, 0 लिखा है, 0 लिख देते हैं। 4 1 अन्य 4, 4 दुनाई 8, 4 3 12, 4 दुनाई 8 1 9। ये अगर आप देखोगे 17 9, ये 928 है, ये 9 7 कितना हो गया। अब देखिएगा 6 4 10 की 0 हासिल लगम 1, 8 4 12 1 3 हासिल लगम 1, 9 2 11 11 1 12 की 2 हासिल लगा 1, 9 7 16 16 1 17 की 7 हासिल लगम 1 1 1 2। इसके पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं। तो क्या मेरा 27 23, तो क्या 27 26 लगभग अप्रॉक्स इसी के आ गया। भाई ब्याज कितना मिल रहा था टोटल, 27 26, और यहां पर कितना मिला मुझे,
27, 23, हाँ शायद गुणे में गलत हो गया होगा। देखो 6 6 36, अच्छा 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 अच्छा, न छक्का 54, 54 3 कितना होता है 57, 8 7 15, 15 1 16। भैया अब देखो पूरी की पूरी राशि आ गई ना। कितना कैलकुलेशन, चलो ठीक है, हमारा पीपीएफ में 4000, एनएससी में 6000 रुपए पर ब्याज इतना मिल रहा है, ब्याज आपको मिल रहा है। बाकी इस तरह लगाओगे कैलकुलेशन क्या जाएगा, बढ़ा जाएगा, आपको पता है, कर चुके हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऐसे लगाओगे भाई, हम कहते हैं कि 4000 पर नहीं आ रहा है तो 5000 पर आ रहा है, तो आप ऐसे तो लिखोगे 5000 गुणे 29.96% प्लस दूसरा भी तो 5000 होगा, क्योंकि टोटल कितना है 10,000। 5000 गुणे 23.21%। आपको चीजें कुछ क्लियर तो हो जाएंगी कि क्या इसके नियर अबाउट आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ में आ गई, चलो पॉज करो भैया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि देखो ये यूनिक क्वेश्चन है, 2000 रुपए पर 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। मतलब देखो एक साल ब्याज राशि अलग मिलती है भाई, 2000 पर ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 2000 मिल जाएगा। दूसरे साल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 2000 से एक्स्ट्रा आ जाएगा, फिर तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, अलग आ जाएगा। तो आप सीधा पहले इसका 3 साल का बताओ ब्याज कितना है। 40% के रेट आप इंटरेस्ट से निकालेंगे, कितना आ जाएगा 120 प्लस 4 चौको 16, यानी 3 गुणे 40 गुणे 40 बटा 100, 16 तिया 48, 48 प्लस 40 गुणे 40 डिवाइडेड बाई 10,000, 1 2 3 1 2 3 4 चौक 16 चौक 64, 6.4। आप देखोगे 4 2 6, अब देखो 8 6 14 की 4, हासिल लगम 1, 4 2 6 1 7, 174.4%। ये 3 साल का ब्याज क्या निकला, ब्याज निकला, चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का। यानी मतलब आप अगर देखें, एक होता है CI3, एक होता है CI3, मैंने आप लोगों के स्टार्टिंग में करवाया था। ये पूरा 3 साल का हो गया, एक ये तीसरे वर्ष का ही पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, तीसरे वर्ष का। कि मतलब आप देखो 1 2 3, तो कह रहा है कि यहां से जो आप यहां जाने में तीसरे साल में CI3 जो आपको लगा वह कितना है, ब्याज की राशि कितनी है। तो इसको निकालने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन आप ये तरीका आप समझेंगे तो 174। तो आप क्या करो, पूरा यहां से लेकर के यहां तक का 174 आ गया, तो यहां से यहां तक का घटा दो। तो यहां से यहां तक का घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 प्लस 40 गुणे 40 बटा 100, 4 चौको 16, 16 का इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 96। 96% घटाओगे कितना बचेगा, 4 8, यहां पर कितना बचा आपका 16, 9 7 16, केवल कितना बचा 78.4%। तो कुछ नहीं करना, 2000 का कितना कर देना 78.4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 यहाँ से लगम 1, 7 दूनी 14, 1 15, 1568 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात कुछ कुछ समझ में आ गई, इसको दिमाग में बैठालना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। कह रहा है तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए, यानी जो तीसरे वर्ष में आएगा वो ब्याज की राशि क्या हो जाएगी, पॉज कर दो। कह रहा है कि एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 200 रुपए का निवेश करती है। यानी प्रत्येक, ये जैसे पहला वर्ष प्रारंभ हुआ 200 रुपए निवेश किया 5% की चक्रवृद्धि ब्याज पर, कितने के लिए 5% की चक्रवृद्धि
ब्याज पर। तो दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल निवेश राशि कितनी हो जाएगी? अब देखो ध्यान से सुनो। तो भाई इसका 5% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 10, 210 रुपए। इसमें जोड़ोगे तो 10 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो 210 रुपए तो उसको यहां पर मिला ही मिला, 210 तो मिला ही मिला। अब अमाउंट यहां पर 210 हो गया। प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 200 रुपए का निवेश किया, मतलब प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में। तो इधर से तो उसे 200 भाई 10 रुपए तो मिल ही गया ना। फिर उसने 200 रुपए क्या किया? निवेश किया। मतलब पहले साल 200 रुपए निवेश करता है, फिर दूसरे साल 200 निवेश करता है, फिर तीसरे साल 200 निवेश करता है। तो पहले साल निवेश किया तो उस पर ब्याज इतना मिला। अब इसके पास जो टोटल अमाउंट जो नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 410 रुपए हो जाएगा। अब इसको पुनः वो 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या कर रहा है? निवेश कर रहा है। अब जैसे 5% इसका कितना होता है भाई? आप सीधा 4100 का 5% निकालोगे तो 0, 5 करने 5, 500 को 20, ठीक है, 20.50। तो आप इसमें 20.50 जोड़ोगे तो 410 20 कितना हो जाएगा? 430.50। तो 430.5 कहाँ पर हो गया? तो ये तो कह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में उसके द्वारा कुल निवेश की गई राशि इतनी हो जाएगी, कुल निवेश की गई राशि। बात समझ में आ गई? हाँ जी भैया, इसको वो करो। चलो देखिएगा, मिस्टर मर्थी ने एक योजना में 16,000 रुपये निवेश किया। कितना धन प्राप्त होगा यदि से 9 महीने के लिए प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है? प्रतिवर्ष, तो आप प्रतिवर्ष ना होकर के इसको तिमाही मानिए। क्या मानिए? तिमाही। यहाँ पर क्या लिख देना है? तिमाही। ब्याज की दर तो प्रतिवर्ष कितनी है? 20% है, पर लेकिन ब्याज की दर है क्या? तिमाही ब्याज की दर से। कैसी? तिमाही ब्याज की दर से यहाँ पर इंक्लूड कर दीजिएगा। और जैसे तिमाही इंक्लूड करेंगे तो मतलब 4 चक्कर लगेंगे एक साल में। कितने चक्कर लगेंगे? 4 चक्कर। तो एक चक्कर के लिए कितना? 5%। तो बताइए 3 चक्कर लगाना है 9 महीने के लिए। 3 महीना 3 महीना 3 महीना, अगर आपको याद हो 3 मंथ, 3 मंथ और यहां पर भी 3 मंथ। तो आप देखोगे 5%, 5%, 5%। तो कह रहे ब्याज कितना धन प्राप्त होगा? तो भाई 5%, 5%, 5%, अब तो याद ही हो गया होगा कितना होता है। 5% को जब 3 चक्कर लगाएंगे तो कितना आएगा? हाँ, 15.7625%। यार अब इतना तो याद कर ही लो ना, बार बार जब इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। आप सवाल में देख रहे हो 5%, 4%, 3% आ रहा है, ऑलरेडी आपके पास लिखा रखा हुआ है, उसको पढ़िए। कुछ नहीं करना भाई, 16,000 रुपये का निकाल लीजिए। जितना है 16,000 रुपये में जोड़ दोगे तो प्राप्त धन हो जाएगा। 16,000 रुपये पर जोड़ दोगे, या सीधा एक बात बताओ, अप्रॉक्स इसका 16% निकालो, कोई दिक्कत? अच्छा देखो, अच्छा 18,523, 18,524, 18,522, 18,521, हाँ 21, 22, 23, 24 है। कोई इसमें ताम झाम नहीं चलेगा। तो सीधा बताइए, क्या इसका 115% निकाल दें, कोई दिक्कत? अमाउंट निकल आएगा, सीधी सी बात। परसेंट से 00 खत्म। आप देखिएगा 16 से भाग दीजिए, 16 से क्या करिए, 16 पंचे 80, 16 दुनाई 32, 32 8 40, 16 छक्का 96, 96 4 100, फिर कितना बचा? 10, 16 सत्ते 112, 10 122, ठीक है।
122 यानी कितना हुआ 12, 16 पंचे 80, 80 और 12 कितना हो जाएगा 92, 9, 16 करने 16, 16 9, हाँ 25, तो 25 2, 16 करने 16 2, 1 2 3 4, 0 तो है ही है, तो आपको क्या लगाना 1 2 3 4, 18 522 कहीं पर है क्या, कहीं पर है जी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 18 522 नोट कर लो।